तो मान लेते हैं यहाँ पे है हमारे पास कुछ 63 जिसको हमको डिवाइड करना है। मान लेते हैं कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 35 से मुझे डिवाइड करना है। तो ये नॉर्मल डिवीजन तो हम बचपन से इसको घसते आए हैं, करते आए हैं, तो इसमें तो हम एकदम सुपर हीरो हो चुके हैं। तो 35 को अगर मैं मान लेते हैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 35 मिलता है। लेकिन अगर मैं 35 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 35 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 70। लेकिन यहाँ तो है 63, तो मैं इससे ऊपर तो नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे क्या देखना है कि मैं 35 के स्टेप्स ले लेके 63 तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं, वो मुझे देखना है। तो पहले मुझे दिखा कि हाँ, मैं एक स्टेप लेके 35 तक पहुंच जाता हूं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक स्टेप और यहाँ से पहुंच गया मैं 35 पे। अब देखते हैं कि और कितना स्टेप मुझे और लेना बाकी है 63 तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आ जाएगा 5 में से 13 चला जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 28 बच गया मेरे पास। और ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है। जितने भी स्टेप्स हम नहीं ले पाते हैं उसे हम अपना रिमाइंडर कह देते हैं। एक छोटी सी बात और, कि ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा अपने डिविजर से छोटा ही होता है, क्योंकि ये रिमाइंडर हमें ये दिखाता है कि कितने और स्टेप्स बाकी हैं इस डिविडेंड तक पहुंचने के लिए। अब अगर ये नंबर अपने डिविजर से बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए 37 जैसा कुछ रहता, तो इसका मतलब ये होता कि मैं 35 का एक स्टेप और ले सकता हूँ। तो इसीलिए एक जज करने का क्राइटेरिया है कि आपने जो डिवीजन किया है वो सही है या नहीं। तो उस हिसाब से इस रिमाइंडर को हमेशा अपने डिविजर से छोटा होना चाहिए। लेकिन अब ये हमारा आ गया और ये रिमाइंडर यहाँ पे हमारा बच गया है, तो इसको देख के मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हमारा जो कोशेंट है वो हो गया हमारा 1, और जो हमारा रिमाइंडर वो हो जाएगा हमारा 28, जो कि 35 से छोटा है। लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे डेसिमल नंबर्स के बारे में पता है। हो सकता है मैं 1 स्टेप में ना पहुँचूँ, लेकिन 1.1 स्टेप ले लूँ, 1.2 स्टेप ले लूँ, 1.3 स्टेप ले लूँ, ऐसे कुछ करके 63 तक पहुँच जाऊँ। तो वो मैं कैसे पता करूँगा आखिर? तो एक काम करते हैं, यहाँ जो ये 63 है इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाते हैं। अगर ये 63 है तो ये 63.0000 कितने भी ज़ीरो लगा दीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये बाकी चीज़ हमारी वैसे की वैसे रह गई, ऐसे की ऐसी। और जो हमारा क्वेश्चन आया था उसको चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। ठीक है, यहाँ लिखिए एक ही बात है, दोनों है क्वोशंट ही। अब ये डेसिमल जो है ये ऊपर आ जाएगा उसी तरीके से, और उसके बाद मैं इस ज़ीरो को नीचे कैरी कर लूँगा, नीचे की तरफ कैरी कर लूँगा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया अब 280। अब मुझे ये देखना है कि क्या 35 280 को डिवाइड करता है। तो 35 टूज़ा होता है 70, यानी 35 का 4 गुना हो जाएगा 70 का 2 टाइम्स, यानी कि 140। और 140 का दुगना होता है 280, यानी कि 35 का 8 टाइम्स। चलिए हम 35 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो मल्टीप्लाइड बाई 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 3 ज़ा 24 और 4 28। ये तो एग्जैक्टली 280 आ गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 8, क्योंकि 8 से डिविजिबल हो गया। 35 8 ज़ा मेरे पास यहाँ पे आ गया 280। अब दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये यहाँ से आ जाएगा 0 0 0, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 35 यूनिट्स लंबा स्टेप लूँ तो मैं 1.8 स्टेप लेके 63 तक पहुँच जाऊँगा। दूसरे तरीके से ये कि अगर मैं 35 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1.8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा जो वैल्यू आएगी वो 63 के बराबर होगी। इसको जल्दी से करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 3 ज़ा 24 और 4 28। हम पहले डेसिमल को अभी भूल जाते हैं, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, और 1 5 ज़ा हो गया 5, 1 3 ज़ा हो गया 3। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 8 और 5 13, 1 कैरी, 3 और 2 5 और एक 6 और यहाँ पे टोटल डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे हम एक डिजिट पहले
डेसिमल लगा देंगे, यानी हमारे पास इसका वैल्यू आ गया 63। ध्यान रहे कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 था, इसलिए जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्टली हमारा डिविडेंड आ गया 63। मान लीजिए यहाँ कुछ रिमाइंडर बचा रहता तो इस डिविज़र को हमको कोशेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर को भी ऐड करना पड़ता, तभी हमें ये डिविडेंड मिल पाता।